आप जब दीदी पहली बार बंदूक उठाए थे तो कैसा लगा था? डर लगा था कि बहुत खिलौना उठा लिया लगा आपको? डर लगता था। कभी चलाए बंदूक आप? इस कमरे में तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में ही पुनर्वास किया है नक्सलवाद से, बंदूक छोड़ा है और श्रृंगार की ओर आगे बढ़े हैं। दादा अभी ज़्यादा सुंदर लगते हो कि पहले ज़्यादा सुंदर लगते थे? अभी ऐसे सुंदर लगते हैं। अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे। जी। तो आपके लिए अच्छा लड़का कैसा होगा? पहले सिलेंडर करने से ना परिवार वालों को ने भगाते हैं, ने तो मारते हैं, परिवार वाले परेशान होते हैं बोल के ऐसा सोच के पहले सिलेंडर नहीं किए सर। तो आप दीदी कितना 12-20 साल रहे हैं जी माओवादी संगठन में? जी। कैसे गए थे दीदी वहाँ पर? आप कब से नक्सलवाद में रहे, नक्सल संगठन में? 2019 जनवरी महीना में गई थी। आप लोगों को महावरी होता है तब कैसे करते हैं वहाँ पर? वहाँ उस चीज़ को लेकर कैसे ट्रेन करते हैं वहाँ पर? हमारे रहने से ऐसा अच्छा, और बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है सर। क्यों दीदी? नसबंदी किए कब किए नसबंदी आपका? 2018 में। अच्छा, तो अब बच्चे करेंगे आप? हिंदी के व्याकरण में 11 रस को पढ़ाया जाता है, जिसमें 2 रस है। पहला रस है वीर रस और दूसरा रस है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस आप तस्वीर में देख रहे हैं वो इससे पहले वीर रस हुआ करता था। और जिस वक्त मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे में अभी कम से कम 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और मैं अभी जिस कमरे में हूँ ये दंतेवाड़ा का लिविलिहुड कॉलेज है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले जो कोर नक्सली एरिया थे, जहाँ पर तमाम नक्सली रहा करते थे, अब जो तमाम खबरें सामने आ रही है कि काफ़ी संख्या में जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं और पुनर्वास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को एक नया जीवन जीने का मौका मिल रहा है। तो जो उन्होंने अलग जीवन, नया जीवन चुना है, वो जीवन कैसा है और वो लोगों की कहानी क्या है, वो समझने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस कमरे में तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में ही पुनर्वास किया है नक्सलवाद से, बंदूक छोड़ा है और श्रृंगार की ओर आगे बढ़े हैं, तमाम चीज़ें सीख रहे हैं। इस कॉलेज में अलग अलग स्किल्स को सिखाया जाता है। वो क्या क्या स्किल्स है वो भी मैं दिखाऊंगा, मगर इस वक्त मैं उस कमरे में हूँ जहाँ पर ब्यूटी पार्लर के स्किल्स सिखाए जाते हैं। आपने स्क्रीन में देखा होगा कि नेल पॉलिश लगाया जा रहा था और उस तरफ जो है बाल बनाना सिखा रहे हैं, और इस ओर जो है वो तमाम महिलाएं हैं जो इस ब्यूटी पार्लर के कोर्स को समझने, सीखने और आगे अपने जीवन में कैसे चला जाए, कैसे आमदनी बनाया जाए, वो सीखने समझने यहाँ पर आए हैं। जीवन का इनका एक नया दौर है, उस दौर में इनकी क्या कहानियाँ थी और अब ये किस ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ आने के बाद क्या क्या उन्होंने सीखा समझा और अब उनका क्या अभी व्यक्तिगत अनुभव है, ये समझने यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। वो तमाम महिलाएं हैं, ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये वही लोग हैं जिनके हाथों में मजबूरियों ने बंदूक थमा दिया था, लेकिन आज उन्हें जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी से इन्होंने अपनी आज़ादी को चुनने का निर्णय लिया है, और वो आज़ादी क्या है वही मैं दिखाने यहाँ पर आया हूँ। यहाँ तमाम महिलाएं हैं। सबसे पहले दीदी से बात करते हैं। दीदी नमस्कार। जी। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम सुमित्रा करते है। सुमित्रा करते? जी। अच्छा, कहाँ रहते थे पहले आप? मैं पार्टी माओवादी संगठन में थे सर। अच्छा, कितने साल रहे वहाँ पर आप? मैं 12-13 साल से 20 साल तक पार्टी में काम किया हूँ सर। अच्छा जी। और फिर यहाँ कब आए दीदी आप यहाँ पर?
2025 दिसंबर में सिलेंडर करने के लिए हम लोग आए सर, हाँ। दंतेवाड़ा के सिलेंडर किए। तो सरेंडर करने के बाद कैसा लग रहा है, मतलब क्या क्या नया देखे आप? जंगल, आपके ऊपर जो है खुला आसमान था, चारों तरफ जंगल थे, यहाँ पर कमरा है, लाइट है, पंखा है, आईना है, आपकी उंगलियों में लगाने के लिए नेल पॉलिश है। जी, तो कैसा लग रहा है? अभी ठीक है सर। हाँ। अभी सिलेंडर करने के बाद रहने का और खाना पीना सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप दीदी कितना 12-20 साल रहे हैं जी माओवादी संगठन में? जी। कैसे गए थे दीदी वहाँ पर? वहाँ नाच गाना और देख के गए, और संगठन में जाके जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है बोल के लेके गए। मैं उतना दिमाग नहीं था, इसलिए मैं चले गए, माँ बाप को छोड़ के संगठन में गए। 20 सालों संगठन में काम किए सर। क्या क्या काम करते थे? 20 साल किया आपने काम? मैं डीवीसी स्तर तक मैं काम किए। डीवीसी स्तर तक काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या उसमें काम होता है? संगठन और जन संगठन बनाना है, जनता सरकार ये सब कुछ निर्माण करके, जनता सरकार निर्माण करके और जनता को क्या बोलते हैं, जमीन समतलीकरण और पौधारोपण ये सब कुछ करवा देना है करके। ऊपर से कैसे प्रोग्राम देता है हम लोग करवा देते थे सर। तो बंदूक थामने के बाद कैसा अब अनुभव है आपका? बंदूक हम लोग पकड़ के जनता को गोलबंद करना है और संगठन करना है, और जनता का छोटा मोटा समस्या जो रहता है वो काम किए सर। अच्छा जी और यहाँ पर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं ना? जी। अच्छा, वहाँ पर क्या क्या मिलता है? हॉस्टल में हाँ। सब कुछ मिला सर, साड़ी जूता और लोअर सूटर सब कुछ मिला। साबुन तेल कपड़ा। शादी कर ली दीदी आप? जी। कब हुआ शादी आपका? 2018 में। अच्छा, और बच्चे बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है सर। क्यों दीदी? नसबंदी किए। कब किए नसबंदी आपका? 2018 में। अच्छा, तो अब बच्चे बच्चे करेंगे आप? हम लोग नहीं सोचे सर। तो आपके हस्बैंड भी साथ में हैं कि बाहर हैं? साथ में हैं। साथ में ही हैं? जी। अच्छा, तो दीदी आप ये मंगलसूत्र और कान में बाली पहने हुए हैं, ये सब पहले भी पहनते थे कि अभी भी पहनने लगे? नहीं, अभी सिलेंडर करने के बाद सर। अच्छा, उस वक्त कुछ नहीं पहनते थे? नहीं, कुछ नहीं है। नाक का जो नथनी पहने हैं आप वो भी जी नहीं पहनते? नहीं पहनते। क्यों, ऐसे वहाँ पहनना मना था? जी, पार्टी में ऐसा पहनने का अनुमति नहीं देता है। अच्छा, तो आप कभी पूछे नहीं कि मुझे मन करता है पहनने का, क्यों नहीं पहनूं? नहीं पहनना है बोल के बताते हैं पार्टी में। दीदी आप 20 साल रहे वहाँ पर, बीच में कभी मन नहीं किया कि छोड़ के सब कुछ वापस आ जाऊँ करके? कोशिश किए था पहले भी? पहले से कोशिश था, मगर पहले सिलेंडर करने का भी कोशिश था, लेकिन पहले सिलेंडर करके वहाँ पुलिस में भर्ती होने से, नहीं तो सिलेंडर करके घर जाने से भी पार्टी वाले परिवार वालों को और परेशान भी करते थे। वो भी सोचे मरने से, इधर ही मरने से ठीक रहता है। पहले सिलेंडर करने से ना परिवार वालों को ने भगाते हैं, नहीं तो मारते हैं, परिवार वाले परेशान होता है बोल के ऐसा सोच के पहले सिलेंडर नहीं किए सर। तो आप कब से नक्सलवाद में रहे, नक्सल संगठन में रहे आप? 2019 जनवरी महीना में गई थी। जाने के बाद वहाँ से 2026 जनवरी महीना में छोड़ दी। तो खुद ही से गए थे कि कोई लेने आया था? नहीं, ऐसा मैं सोच के गई हूँ। जाने का मन ऐसा था कि उन लोग डांस वगैरह दिखाना, उन लोग आके समझाना, ऐसा करते थे, उनका बात मान कर हम गए, ऐसे नहीं गए। अच्छा, वो लोग डांस करते थे और कुछ कुछ बताते थे? जी। क्या क्या बताते थे दीदी?
आप लोग को जल जमीन पूरा मिलेगा, वहाँ आने से नहीं तो नहीं मिलेगा। ये अपने ज़मीन के लिए लड़ते ना, ज़मीन के लिए नहीं लड़ोगी तो कैसे ज़मीन मिलेगा बोल के ऐसा बताते थे तो हमको। फिर आपने क्या सोच के फिर आगे बढ़ने का कदम किया? फिर सोचे कि कैसा भी होने दे, जीने से घर वालों के साथ जीएंगे बोल के हम लोग फिर आए वापस। अच्छा, घर पे कौन कौन है दीदी आप? घर में है भैया एक जन है, दीदी लोग 3 है, माँ है, पिताजी नहीं है, मर गए 16 में। कैसे? 16 में मर गए बीमारी कारण अच्छा। से। तो जब आप संगठन ज्वाइन किए तो तब घर वाले मना किए थे आपको? नहीं नहीं मना किए थे। जी, तो वहाँ जाने के बाद घर की याद आती थी आपको? आती थी, तो मिलने देते थे संगठन वाले? मिलते थे। तो वैसे हफ्ते में मिलते थे कि लगता था 2-4 महीना? रहते थे 10-15 दिन भी, 1 महीना तक भी घर रह के रहते थे हम। अच्छा, और पढ़ाई वढ़ाई हुई आपकी? 5वीं तक पढ़े। 5वीं तक पढ़े? तो आगे क्यों नहीं पढ़े आप? आगे क्यों बोलने से आर्थिक का संगठन था, हम लोग के घर में, इसी कारण से पढ़ाई नहीं की। अच्छा, तो अब जब यहाँ से घर जाओगे तो क्या करोगे घर के लिए? घर में जाने के बाद मशीन सीखेंगे ना, मशीन का दुकान कुछ भी डाल के हम। अच्छा, सिलाई सीख रहे हैं ना आप? जी, बढ़िया, कैसा लग रहा है सीख के सिलाई? अच्छा लग रहा है। आप जब दीदी पहली बार बंदूक उठाए थे तो कैसा लगा था? डर लगा था कि बहुत खिलौना उठा लिया लगा आपको? डर लगता था। कभी चलाए बंदूक आप? नहीं, कभी चलाए नहीं? नहीं चला। सिखाते थे बंदूक चलाना वहाँ सिखाते थे, लेकिन कभी कभार ऐसे ट्रेनिंग देते थे ना, पर? डंडा रहता है, वो डंडा से ट्रेनिंग देते थे, ऐसा पकड़ना है, ऐसा पैरिंग करना है, क्या क्या बोल के सिखाते थे डंडा मुझे। तो वो वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी कि ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा? ये वाला जिंदगी अच्छा। यहाँ आने के बाद क्या क्या नया हुआ आपके साथ? मतलब क्या क्या नया नया चीज़ देखे यहाँ पर आने के बाद? नहीं, फ़ोन उन चलाते हैं आप? नहीं आता है मेरे को। फ़ोन चलाना नहीं आता है? नहीं, तो किट दिए थे तो किट में मोबाइल मिला था आपको? नहीं अब तक नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है, मिलेगा बाद में। जी, अच्छा, जब नक्सल संगठन में चले जाने के बाद वहाँ पर श्रृंगार करना बंद कर देते हैं, कोई नेल पॉलिश लगाता नहीं है वहाँ पर, कान का नहीं पहनता है, तो जब आप लोगों को महावरी होता है तब कैसे करते हैं वहाँ पर? वहाँ उस चीज़ को लेकर कैसे ट्रेन करते हैं वहाँ पर? हमारे रहने से ऐसा ट्रेनिंग नहीं देते उनको, मना करते। मना करते हैं? जी, और उसको लेके सेफ्टी वगैरह के लिए कुछ बताते हैं आप लोग? नहीं, कुछ बताते नहीं? नहीं, अच्छा, और यहाँ आने के बाद कुछ कुछ बताएं उसके बारे में? जी, और शादी जो है अभी आप करेंगे नहीं बोल रहे हैं? इच्छा रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे? जी, तो आपके लिए अच्छा लड़का कैसा होगा? दीदी को क्या नाम लिखते हैं आप? शर्मिला पोयम। शर्मिला पोयम। अच्छा, आप कब से यहाँ पर आए हैं? 2023 फरवरी। 23 फरवरी को यहाँ पर आए हैं। जी, अच्छा, और कब से संगठन में थे आप? 2020 जनवरी में। 20 जनवरी में। जी, पहली बार संगठन कब गए आप? 20 में गए सर। 20 में गए। जी, तो कैसे, वो लोग खुद से गए थे कि वो लोग आए थे? नहीं सर, मैं यहाँ मैच ही गई। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि कई लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं नक्सली लोग, बहला फुसला कर। नहीं सर। ऐसा नहीं हुआ? जी, खुद ही आप गए थे? जी, क्यों आपने निर्णय लिया जाने का? नाच गाना को देखकर मैं भी खुशी होके गई हूँ सर। तो जैसा नाच गाने में दिखा था वैसा जाने के बाद वैसे ही था कि कुछ अलग हो गया जाने के बाद? नहीं सर, वैसी चित। वैसी था? जी, जाने के बाद मन किया वापस आ जाऊं करके? नहीं सर। नहीं मन किया? जी, पढ़ाई वढ़ाई हो गई आपकी पूरी? जी, कहाँ तक पढ़े आप? 9th क्लास तक। 9 क्लास तक पढ़े? जी, आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? घर में खर्च करने वाले कोई नहीं थे सर, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, घर पे कौन कौन था दीदी आप? दीदी लोग हैं, भाई नहीं है आप? छोटे भाई लोग हैं। और पापा? पापा नहीं है, ख़त्म हुए हैं। अच्छा, तो
तो घर पे भी कौन काम वाम करता है, कमाता है? मम्मी और छोटा भाई को पकड़ के करते, अच्छा। दीदी भी। तो यहाँ जो सीख रहे हैं वो सीखने के बाद वहाँ पर अपने गांव में जाएंगे, फिर काम वाम करेंगे। जी, वहीं जाके मैं कुछ कुछ सीखी हूँ, उसी को ही सिलाई करके बाजार उजार ले जाके बेचूंगी। अच्छा। और शादी वादी हो गई आपकी? नहीं सर, कब करेंगे फिर शादी आप? जब शादी करने का मन रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। संगठन में कभी ऐसा सामने से कुछ प्रेशर नहीं था शादी वादी करने का? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं था सर। तो आप कब से, आप दोनों पता बहन लग रहे हो, नहीं चेहरा एकदम मैच कर रहा है। नहीं, अच्छा, आप कौन से गांव से? बुड़गी शहर से। अच्छा, हाँ बताए थे ना। और संगठन कब ज्वाइन किया? जब संगठन जनवरी 3 तारीख में छोड़ के इधर आए। जनवरी 3 तारीख जी छोड़े हैं। जी। और ज्वाइन कब किए, मतलब कब शामिल हुए थे? 2019 जून महीना में। जून महीने में शामिल हुए थे। जी। अच्छा। और फिर वहाँ जाने के बाद क्या क्या सिखाएं आप लोगों को? मेरे को क्या क्या सिखाए, वो जाने के बाद वो गाना नाचना ये देखे वो सिखाए। अच्छा। तो वहाँ पर ये आँख में जो आप काजल लगाए हैं, माथे में बिंदी है, वो नहीं लगाना बोल रहे हैं। तो उसमें मन नहीं करता लगाने का? नहीं, क्यों? वो लगाने का आसान है। वो पार्टी में जाके वो बिंदी और चूड़ी और काजल नहीं लगाना बता रहे हैं। तो फिर नहीं लगाया आपने? जी। संगठन ज्वाइन करने से पहले लगाते थे? नहीं, संगठन जाने के बाद लगाते। अच्छा। तो अभी कैसा लगता है ये सब लगाकर? ये सब लगाते अच्छा लगता है। अच्छा। तो ऐसे आईने में जैसे भी अपने आप को देख रहे हो आप, देख रहे हैं। वैसे पहले वैसे ही लगते थे आप मतलब आईने में, जी कि ज़्यादा अभी अभी ज़्यादा सुंदर लगते हो कि पहले ज़्यादा सुंदर लगते थे? अभी ऐसे सुंदर लगते हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं अच्छा, तो आप भी शादी करेंगे आगे? नहीं, शादी नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। कितना वो मन होने से बाद शादी करेंगे। वो नहीं नहीं आने से बाद नहीं शादी करेंगे। अच्छा। आपको कौन कौन सा भाषा आता है दीदी? मेरे को गोंडी आता है। बस गोंडी आता है? जी। और हल्बी या फिर और इंग्लिश, हिंदी? नहीं आती। हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल ले रहे हैं इसलिए बात कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बोलते लेकिन वो अलवी नहीं आती। अच्छा, खाली गोंडी आता है। जी। तो मम्मी पापा से मिले कितना समय हो गया आपको? मम्मी पापा के साथ है। कब मिले थे आखिरी टाइम, मतलब कब मिले थे? वो 2021 में मिले थे। 21 में मिले थे? जी। उसके बाद अभी तक नहीं मिले? नहीं मिला, ये आने के बाद मिला। तो याद आती है घर वालों की? नहीं घर वालों की याद नहीं आती? लगाती, घर वालों की याद नहीं आती आपको? याद करती हूँ। तो ये सिलाई लैब है जहाँ पर सभी लोग जो है सिलाई सीख रहे हैं। और दीदी को आपने पहले बातचीत में देखा होगा। दीदी सिलाई पूरा सीख लिए हैं कि अभी बचा है सीखना? सीखने का बच्चा है सर। अच्छा, क्या क्या सिल लेते हैं? अभी ये लहंगा बोलते हैं सिले, और ब्लाउज सीख रहा हूँ, और सूट, हाँ। पेटीकोट, ये सब सीखने का और बच्चा है सर। अच्छा, बचा है अभी? जी। तो जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को क्या क्या मिला था दीदी? सब सामान मिला है सर। क्या क्या सामान मिला है? बैग मिला है, और जूता लाए हो अभी साथ में? मिला था आप लोगों को? जी। दिखाओ कहाँ कहाँ क्या है। बैग में है सर। अच्छा, बैग साथ में लाए हैं? जी। इतना बड़ा बैग मिला था? बड़ा बैग दिया सर। अच्छा, क्या क्या मिला है बैग में? ये जैकेट है। अच्छा, ये जैकेट है? जी। ये जूता अच्छा। है, और चप्पल, ये ब्रेस, जीब, ये मोबाइल। अच्छा, मोबाइल भी मिला है? जी। और ये क्लिप है, हाँ। कोलगेट, ये तेल, ये मोजा, अरे वाह।
ये टी शर्ट अच्छा, टी शर्ट लोअर भी मिला है। जी, वाह। और टावल हाँ, कपड़ा साड़ी उड़ी भी दी है दीदी। जी, साड़ी भी दिए अच्छा, सर। फेना का सरफ भी मिला है। जी तो दीदी ये सब पहले इस्तेमाल करते थे आप? जी, करते थे। पहले भी इस्तेमाल करते थे सर। हाँ। ये कंघी और मोबाइल इस्तेमाल करते थे? नहीं, मोबाइल नया नया आया। नहीं है सर। बाकी सब इस्तेमाल कर लिए हैं। जी, ऐसा। तो अच्छा दीदी, महावारी के समय क्या इस्तेमाल करते हो, कपड़ा की पैड? कपड़ा सर अच्छा, पैड इस्तेमाल नहीं करते? नहीं करते, पहले अभी करते थे। अच्छा, तो अभी सिखा रहे हैं यहाँ पर पैड इस्तेमाल करना? जी, मैडम लोग सिखा रहे हैं अभी। अच्छा। जैसा कि सभी जानते हैं कि नक्सलवाद जो है ख़त्म होने के कगार पर है और तमाम नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में जो हमने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा होगा, मगर अंतिम जो विषय है वो उस पर और गंभीरता से बात करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने बस्तर के आईजी साहब सुंदर राज जी से बात करने का सोचा। और सवाल ये आपसे कि आज महिला दिवस है और इस मौके पर ही हमने इस वीडियो को बनाया है। मैंने जिन भी महिला नक्सलियों से मिला जो सरेंडर कर दिए हैं, उन्हें देखकर व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी खुशी हुई। जो लोगों ने कभी श्रृंगार नहीं किया था, जिन लोगों को पता नहीं था कि सुंदरता क्या होती है, वो लोग आज अपने आप को आईने में देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी चहक रहे हैं। ये मैंने वीडियो में दिखाया भी है और खुद देखा भी है। ऐसे मौके पर आप महिला दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे उन महिला नक्सलियों को जो सरेंडर कर दिए हैं? सीपी मोदी संगठन में देखा जाएगा लगभग 50% जो कैडर का स्ट्रेंथ महिला कैडर से होते हैं। जो नीचे लेवल के फुट सोल्जर्स जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, जो नीचे लेवल पर जो मिलिशिया कैडर्स में यानी जो फ्रंटल संगठन में जो महिला का संख्या ज़्यादा रहते, लेकिन ऊपर जाते जाते जैसा डिविजनल कमेटी मेंबर में, स्टेट लेवल कमेटी मेंबर में और सेंट्रल कमेटी मेंबर में महिला का संख्या उतना नहीं रहते हैं। माओवादी संगठन का जो टॉप लीडरशिप बोलते कुछ और करते कुछ, क्योंकि हमेशा बोलते महिला के लिए समान अधिकार दिया जाते हैं, आदिवासियों को भी समान अधिकार दिया जाते हैं, लेकिन कभी उसका पालन नहीं करते। देखा जाएगा माओवादी को सेंट्रल कमेटी में जो टॉप लेवल जो कमेटी होते हैं और पोलिट ब्यूरो होते हैं, उसमें महिला का संख्या मात्र 30-40 के बीच में एक ही जो महिला का संख्या हुआ करते थे। अभी उन्होंने भी हाल फिलहाल में तेलंगाना में सरेंडर कर दिया, जो महिला सेंट्रल कमेटी मेंबर जिसको सुजाता के रूप में सब जानते हैं, उन्होंने भी हाल फिलहाल में तेलंगाना में सरेंडर कर दिया। और नीचे लेवल के कैडर्स में भी उनका संख्या इतना नहीं दी जाती। दूसरा, संगठन में रहते समय भी उनका जीवन काफ़ी कठिन होते हैं। उनके लिए एक सामान्य जो जीवन जीने के लिए अधिकार नहीं रहते। मान लीजिए कोई महिला कैडर शादी भी करना चाहते हैं, उसके बाद फिर उनके पार्टनर को नसबंदी ऑपरेशन की जाती ताकि वो एक पारिवारिक जीवन जो बच्चे पैदा करने का उनके एक अधिकार है उससे भी वंचित की जाती है। इस प्रकार का इवन कम उम्र के जो बालिका को भी नक्सली द्वारा जबरन संगठन में भर्ती की जाकर उनका बचपन का साथ फिर पूरी तरह से फिर उसका एक अन्याय करते। इस प्रकार महिला और बालिका के विरुद्ध में माओवादी संगठन का शुरू से एक इनजस्टिस का एक एटीट्यूड रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में तब महिला कैडर्स पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनका पुनः उस जीवन को लौटाने के लिए शासन का एक निर्णय थे ताकि वो एक सामान्य जो पारिवारिक जीवन है और एक शांतिपूर्ण जीवन के साथ साथ एक महिला के अंतर्गत एक ममता होते हैं उसका भी महसूस करने के लिए उनको एक अवसर दी जाती है ताकि वो उनकी मर्जी के हिसाब से साड़ी पहनना चाहते हो साड़ी पहन सकता है। जो भी अन्य श्रृंगार की जो सामग्री है उसका दी जाती है ताकि उनकी इच्छा है, यदि किसी को करना है उनकी मर्जी है, नहीं करना भी उनकी मर्जी है, किसी का हम फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसा जितना भी जो महिला कैडर अभी हाल फिलहाल में सरेंडर किया है पुनर्वास के लिए सामने आए थे, उन्होंने सब ने ये इच्छा व्यक्त किया है उनका जो जंगल में वर्दी दी जाती है, पैंट शर्ट दी जाती है, उन सबसे ज़्यादा साड़ी पसंद करते हैं। वो अपना रंग पसंद की साड़ी भी रिक्वेस्ट करते हैं, उसको भी हम दी जाती है। इस प्रकार मतलब काफ़ी एक अच्छी वातावरण में भी वो लोग समय बिता रहे हैं। मैं इस बात को लेकर काफ़ी संतुष्टि है और आने वाले समय खुद अपना जीवन निर्माण करने के लिए महिला का सशक्त करना है, उनका अपना इच्छानुरूप एक जीवन जीना है। उसी का जो महिला अधिकार का मूल केंद्रीय बिंदु वही है। नक्सल संगठन में रहते उनका ये सब बोला जाता है लेकिन उसके करने के लिए कभी अवसर नहीं दी जाती है। लेकिन अभी पुनर्वास के आने के बाद फिर हमारा पूरा प्रयास रहेगा वो अपना मर्जी के जीवन जी सकता है, उसके लिए सभी प्रकार का उनका सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक टोटल अगर देखा जाए कितने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और अगर महिलाओं की भी संख्या अगर सामने आए तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसा अभी विगत यदि 2 साल में देखा जाएगा लगभग 2000 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास के सामने आए तो उसमें लगभग 45% के आसपास जो महिला कैडर्स की संख्या है जो सब
आमतौर पर जो माओवादी संगठन में नीचे लेवल के जो कैडर्स में जो जन मिलिशिया से लेकर आरपीसी इन सब और सीएनएम चैतन्य नाटी मंडल इस टाइप के फॉर्मेशंस में महिला की संख्या ज़्यादा रखे जाते थे। उनसे अधिकतम लोग अभी पुनर्वास के लिए बाहर आ गई है। वो लोग सब समर्पण करने के बाद एक सामान्य जीवन जीने के लिए अभी उनका सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा होगा और अंतिम जो मुख्य सवाल थे मैंने उसके जवाब ले लिए हैं। और रही बात दंतेवाड़ा में जो पुनर्वास केंद्र मैंने दिखाया है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला पुनर्वास केंद्र है, जहां पर अभी फ़िलहाल में 147 लगभग नक्सलियों ने सरेंडर किया है और उन लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग प्रकार की। कोई सिलाई सीख रहा है और कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रहा है और अलग अलग कोर्सेस हैं वहाँ पर। सभी चीज़ों को आपने स्क्रीन पर देखा होगा। और नक्सली जो जितने भी लोग सरेंडर कर रहे हैं और उनके क्या व्यक्तिगत अनुभव थे, उनकी क्या कहानियाँ थी, उन कहानियों को मैंने लाया है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे शेयर करिए। और अगर आपकी रुचि नक्सलवाद पर है तो शायद ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे और लोक रस को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।